राम राम लिव लागी पर ब्रह्म से रतियन खंडे तार रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार अनुभव पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताहि करूं प्रणाम। गुरु परमात्मा नित नमो पुनीति हूँ काल के संत जन प्रेम उभय कर वंदना भगवंत कला अनंत। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जंदरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। प्रथम वंद गुरुदेव जी दियो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम जी जिन मेट्या भर्म विकार। तरती वंद सब संत जन अनंत कोटि जन सार जिनके पद रज परसता हंस उतरे भवपार। भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद वंदन किया नासत विघ्न अनेक। बोलो राम जी महाराज की। सभी बड़ी भाव और प्रेम के साथ जयकार करो। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोलिए श्री किशनदास जी महाराज की। बोलिए श्री सावरदास जी महाराज की। बोलिए श्री तेजराम जी महाराज की। बोलिए श्री भावनादास जी महाराज की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। श्री वाणी जी महाराज की। बोली भक्तुर भगवान की। अनंत कोटि संत महापुरुषों की सब बोलो राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम स्नेही संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। ई भूमि ने पावन और पवित्र बनाने वाला केवली महापुरुष श्री तेजराम जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज वे श्री भक्तमाल जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। साथ ही मंचस्थ विराजित राम स्नेही रैण संप्रदाय रा उत्तराधिकारी श्री बस्ती राम जी शास्त्री आप श्री रे पावन चरणों में बारंबार प्रणाम।
साथ ही मंचस्थ विराजित नित्य भक्त चरित्र रात्रिकालीन सत्संग द्वारा लाभ प्रदान करने वाला पूज्य राम मनोहर दास जी महाराज, रेण दादू द्वारा सुपधारिया गौ सेवी संत श्री राम जी महाराज, शाहपुरा संप्रदाय पीपाड़ सिटी राम द्वारा सुपधारिया परम पूज्य जीवन राम जी महाराज, दीपाराम जी महाराज, वे भोपालगढ़ सु परम पूज्य संत श्री प्रेमदास जी महाराज, विराजित सभी संत साध्वी माताओं रे पावन चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। राम सभा में विराजित आप सभी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमती माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु, श्री तेज राम जी महाराज री मेहर और दया सु, ब्रह्मलीन संत श्री भावना दास जी महाराज री देवल प्रतिष्ठा महोत्सव, वर्तमान महंत हरि राम जी महाराज सूरदास जी महाराज रे आनंद महोत्सव जीवित मेला महोत्सव रे पावन उपलक्ष्य में सप्त दिवसीय पंच दिवसीय भक्त चरित्र श्रवण करने रो आप सब लोगों ने पावन अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही संत दर्शन सेवारो शुभ लाभ भी आप सब लोगों ने प्राप्त हो रहे है। आज होली रो पावन पर्व भी है। आप सभी हरि भक्तों ने होली री हार्दिक शुभकामना। सजनों, फाल्गुन ये मास जो अपने आप में विशेष मास है, ई फाल्गुन रे मास में मुख्य दो त्योहार आया करे है, महाशिवरात्रि और होली। आज ई पावन अवसर माते भक्त चरित्र में जहाँ भक्तारे संबंध में ये होली री जो घटना जुड़ी है, ऐसे भक्त शिरोमणि भक्त प्रहलाद जी महाराज रो दिव्य जीवन दर्शन आपे सब लोग श्रवण कराला। सजनों, भगवान रे संसार में जिते भी भक्त हुआ, वे भक्ता में प्रहलाद जी महाराज ने मुकुटमणि भक्त कया करे है। भगवान रे मुकुटमणि, ऐसे प्रहलाद जी महाराज हुआ है। सजनों, समय ने ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त में आप भक्त प्रहलाद जी महाराज रो दिव्य जीवन दर्शन श्रवण कराला। श्री प्रहलाद जी रे पितारो नाम देते राज हरणा कश्यप हो। और कहे सजनों, देवता सु सदा हिरणा कश्यप रे खटपट रहती है, हमेशा लड़ाई झगड़ो चलतो रहतो हो। एक बार देवता लोगों ने पराजित करने री नियत सु आप घोर तप में लग गया, जंगल में चला गया और घोर तपस्या करने लग गया। सजनों, सकाम भाव रे साथ तप आराधना कर और मग्न हो गया और शरीर तक रो होश नहीं रहो हो हिरण्याकश्यप ने। देखो सजनों, एक तो व्याकरे भक्ति और एक व्याकरे तपस्या। तपस्या जो है वो सकाम भाव से की जावे है, कोई फल वरदान प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या की जावे है। सकाम भाव री साथ कोई फल री इच्छा रे कारण से, कोई पद, कोई अन्य वरदान प्राप्त करने वास्ते तपस्या की जावे है। सजनों, अधिकतर तपस्या जो करे है वे लोगों रे अंदर अहंकार आ जाया करे। जैसे रावण भी तपस्या करी है, हिरण्याकश्यप भी तपस्या करी है। और एक व्या करे है भगवान की भक्ति।
भगवान री भक्ति जो भक्त क्रिया करे है वो निष्काम भाव से करे है, कोई भी फल प्राप्ति री इच्छा नहीं करे है, कोई फल वरदान अन्य पद प्रतिष्ठा री भावना ले और भक्त भक्ति नहीं क्रिया करे है। भक्त निष्काम भाव से भक्ति क्रिया करे है, कोई प्रकार री चाह भक्त रे अंदर नहीं रहा करे है। देखो सजनों, तपस्या सु अहंकार में वृद्धि हुआ करे है और भक्ति सु हृदय में विनम्रता आया करे है, दासातन आया करे है। तो शिकाम भाव सु तप करन वास्ते और देवता ने पराजित करने री नियति सु आप तप में लग गया हिरण्याकश्यप। ये शुभ अवसर जान और देवराज इंद्र असुरों रे साथ हिरण्याकश्यपरी नगरी रे माते चढ़ाई कर दी। हिरण्याकश्यपरी नगरी माते चढ़ाई कर दी और वी समय में वी काल में प्रहलाद जी माता कयादू रे गर्भ में हा। इंद्र हिरण्याकश्यपरी नगरी से असुरों ने मार भगाया, पूरी ने लूट ली और हिरण्याकश्यपरी पत्नी जो गर्भवती ही कयादू, वी कयादू ने अपने साथ ले आया। रो रही है कयादू। रास्ते में दयालु देव ऋषि नारद जी महाराज मिल गया और इंद्र ने कहे, है इंद्र, ये अबड़ा ने तू किधर ले जा रहे हो है? सभी भक्तों रो ध्यान सत्संग में होना चाहिए, इधर उधर ध्यान मत दो। देखो सत्संग में आप आया रे बाद में, बैठा रे बाद में, आप रो ध्यान, श्रोता रो ध्यान केवल वक्तारी और होना चाहिए। अब अन्य ये तो मेलो है, कभी संत आए, कभी अतिथि मेहमान आए, आप रो ध्यान सत्संग में होना चाहिए। जैसे ही आप रो ध्यान दूसरी तरफ जावे है तो बात नहीं तो आपने सुनी जेर नहीं ठीक तरह समझ में आवे, तो ध्यान आप रो सत्संगरी और वे। नारद जी महाराज कहे कि अरे इंद्र, बेचारी गर्भवती औरत ने किधर ले जा रिया हो पकड़? अरे हिरण्याकश्यपरी पत्नी है और इरे गर्भ में भी जो बालक है निश्चित ही वो असुर बालक असुरी, तुम इन्हें खत्म कर दे। उत्पन्न पैदा वियारे पहले ही भी समय नारद जी महाराज दिव्य दृष्टि रे द्वारा देखे और इंद्र ने कहा, अरे इंद्र, गर्भ में जो पुत्र है वो तो परम भागवत पुत्र है, यही तो हिरण्याकश्यप रे अंतरो कारण बनी। ये कारण सुई जो कयादू ने छोड़ दो। नारद जी री बात मान और इंद्र कयादू ने नारद जी री पास छोड़ दी। नारद जी महाराज कयादू ने अपने आश्रम ले आया, आश्रम ले आया और कई सजनों भक्त चरित्र सुनाने लगिया। कयादू ने भक्त चरित्र सुनाने लगिया। हे कयादू, यदि तू भक्त चरित्र सुनेला, भगवान रे नाम री महिमा सुनेला, तो थारे जो गर्भस्थ शिशु है ये भक्त पुत्र पैदा वेला है। कयादू कहे, जब तक प्रहलाद जी गर्भ में हा, नारद जी महाराज रे स्थान में रही और सदा नारद जी महाराज रे द्वारा भक्तों री कथा, भगवान री महिमा, मनुष्य जन्म री महिमा हमेशा श्रवण करता हा और भक्ति रो समस्त ज्ञान प्राप्त कर लियो कयादू। और निश्चित ही प्रहलाद जी महाराज भी गर्भ में ही, माता रे गर्भ में ही प्रहलाद जी में भक्ति रा जो संस्कार पड़ गया। देखो सजनों, जिस समय माता बहन गर्भवती रहे, वीरे गर्भस्थ बालक रहे और भी समय यदि वो माँ भगवान रो भजन करे, शास्त्र पढ़े, संतों री सत्संग सुने, वाणी जी रो पाठ करे, फालतू री बकवास नहीं करे, अन्य संसारिक लोगों ज्यादा चर्चा नहीं करे, 9 मास तक की नियम रो पालन करे है, निश्चित ही भी माता रे होने वालो पुत्र भक्त पुत्र विया करे सजनों। और प्रथम गुरु कौन है? मां ही प्रथम गुरु है। और संतों री वाणी में आयो है, जब माताओं री चर्चा हुई तो कयादू माता रो भी नाम लियो है संत।
देखो ये भगत प्रहलाद ने जाया रे जैसे माता कयादू ने देखो हाँ भगत प्रहलाद ने जाया रे जिनको तो हरि दर्शन दीना निगम भेद दर्शाया जिनको तो हरि दर्शन दीना ये निगम वेद दर्शाया रे संत भगत थे पैदा की जो ये सुन जो माता बहना ये संत भगत थे पैदा की जो ये सुन जो माता बहना ये बिना भगत पैदा कर व्यर्था थारी मत गमा जो काया ये बिना भगत पैदा कर व्यर्था थारी मति गमा जो काया ये संत भगत थे पैदा की जो बोलो राम जी महाराज की जय। जैसे मात कयादू देखो भक्त प्रहलाद ने जाया धन्य है माता कयादू ने जारे उदरसु प्रहलाद जी से भक्त रो जन्म हुयो सजनों उदाहरण क्यों दियो जा रहे हो है ये जो भक्तों री कथा है ये कथा में सुन और आपे लोगों ने भी जीवन में प्रेरणा लेनी है ये कथाओं कैसे 9 मास तक गर्भ में हा प्रहलाद जी जब तक प्रहलाद जी री माता जो कयादू है वो नारद जी महाराज रे द्वारा सत्संग सुनी भक्त भगवान री महिमा सुनी सजनों वो संस्कार वो भक्ति रो बीज है वो प्रहलाद जब मारे गर्भ में हा बीच समय ही भक्ति रो बीज पड़ गयो प्रहलाद रे हृदय में तो सजनों अब कहे सजनों जद इधर हिरण्याकश्यप तपस्या करी हिरण्याकश्यप की तपस्या पूर्ण हो गई हिरण्याकश्यप की तपस्या पूर्ण होते ही ब्रह्मा जी प्रकट हुआ और के बोल हिरण्याकश्यप तू क्यों तपस्या करे है कहीं चाहिए था रे तो हिरण्याकश्यप कहे कि बस मैं तपस्या करी हूं कुछ वरदान प्राप्त करने वास्ते बोलो आप जीव मांगो जीव हाजिर है हिरण्याकश्यप के भगवान अमर होने रो वरदान दे दो मैं कभी मरूं ही नहीं ये वरदान दे दो ब्रह्मा जी के भाई ये तुम्हारे हरेरी बात नहीं है ये तो संविधान में है ही नहीं कि कोई अमर हो जावे जो जन्म लियो है वे सबने एक दिन मरणों पड़ी देहधारी थिर रहे न कोई क्या अवतार साध सिद्ध लोई और कोई वरदान मांग ले तो हिरण्याकश्यप अपनी बुद्धि रे द्वारा विचार करेगा अब कई वरदान मांगू तो वो ऐसो वरदान मांगे हैं दिन में मरू नहीं रात में मरू नहीं नरसु मरू नहीं पशुसु नहीं मरू घर में नहीं मरू बाहर नहीं मरू जमीन माते नहीं मरू आकाश में नहीं मरू अस्त्र सु नहीं मरू शस्त्र सु नहीं मरू कहता गया ब्रह्मा जी तथास्तु तथास्तु सब जो है स्वीकार है हिरण्याकश्यप मन वांछित वरदान प्राप्त कर आया कयादू मिली नहीं और पतो चलियो कि जद में तपस्या कर रियो हो वी समय कयादू ने तो उठा ले गया
नारद जी महाराज रे स्थान जाय कयादू ने ले आया। अब सजनों ऐसे मन चाहा वरदान प्राप्त कर और हिरणाकश्यप ने भारी अहंकार आ गयो। यही बात है, तपस्यारे द्वारा अहंकार आ जावे। रावण ने आयो हो, हिरणाकश्यप ने आयो हो और मानव रे पतन रो कारण कहीं बने सजनों। अहंकार ही मानव रे पतन रो कारण बने हैं। और एक साखी जो प्रसिद्ध है और आप सब लोगों ने याद है, अहंकार से जात हैं राज तेज और वंश, तीनों ताड़ा दे गया रावण कौरव कंस। उदाहरण है रावण, कौरव, कंस, हिरणाकश्यप। गर्व और अहंकार रे द्वारा ऐसबरो पतन वियो सजनों। पतन रो कारण ही अहंकार है। कयो है तिरने को आधीनता और डूबण को अभिमान। पार हेणो ही संसार सु तो सजनों आदीनी बंद की विनम्रता अपने जीवन में लाओ। और यदि भवसागर में डूबनो है तो अहंकार लाओ, मन में अहंकार करो। महात्मा कयो है कि आदीनी के पास है वो पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बैद भी सिर काल। हे प्राणी, अपने जीवन में आदीनी और दासातन लाओ। भक्त भक्ति करे है भी समय मेरे जीवन में दासातन और विनम्रता आ जाया करे है, और तब से उन्हें अहंकार आ जाया करे है। और अहंकार ही मेरे पतन रो कारण बने है। जो जो अहंकार करियो वह सब रो पतन हुयो सजनों। अब हिरणाकश्यप मन चाहे वरदान प्राप्त कर स्वयं ने ही भगवान घोषित कर दिया। नगर में प्रतिबंध लगा दियो, कोई भी भगवान रो नाम नहीं ले सको, कोई भी अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सको हो। हवन यज्ञ जब तब तीर्थाटन सब बंद करवा दिया। नगरी रे लोगों ने तानाशाही करने लगिया। संध्यारी समय पैरों लगवाता सैनिकों ने द्वारा, अरे सैनिक लोगों देखो पैरों लगाओ, कोई भगवान रो नाम तो नहीं ले रही हो है। सजनों, ये अहंकार ही हिरणाकश्यप रे अंत में पतन रो कारण बने हैं। अब सजनों, समय बीती कया दूरी गर्भ सु भगत प्रहलाद जी महाराज रू जन्म हुयो। अब सजनों, कई शास्त्रों में ये घटना आवे है। लोक जो ग्रंथ है, लोक परंपरा में ये कथा विशेष प्रसिद्ध है। प्रहलाद जी धीरे धीरे बड़ा हुआ और वे ने भी पितारे द्वारा यही पार्टी पढ़ाई गई कि भाई कोई भगवान नहीं है, भगवान रो नाम नहीं लेनो है, भगवान तो मैं स्वयं ही हूं। और कभी कभी प्रहलाद जो संध्यारे समय पैरों लगाता, वह पैरे द्वारों रे साथ भी जाता है। एक दिन कहीं वे सजनों के प्रहलाद जी जावे पहरेदारों रे साथ, और प्रहलाद जी ने अचानक से आवाज सुनाई देवे है। एक घर में एक जो बहन रो रही है, आंखों में अश्रु धारा बह रही है, और वो भगवान रो नाम ले रही है, राम राम कर रही है। प्रहलाद जी मन में विचार करियो, रे पूरी नगरी में प्रतिबंध है, फिर भी ये राम राम कौन कर रही हो। कहे सजनों, भी समय प्रहलाद जी अंदर जावे और जावे तो एक प्रजापत कुम्हार रो घर हो। वो कुम्हार रो नाम तो ऐसे सावता राम कुम्हार बतावे है, और मेरी जोड़ाइत्रो नाम हो श्री आदे, जो भगवान जी परम भक्त ही वो आर्त भाव रे साथ, विरह भाव रे साथ भगवान रो नाम ले रही। प्रहलाद के वे माई तने मालूम नहीं है, जो भगवान रो नाम लेवे बिने पिताजी मृत्यु दंड देवे, और कोई अन्य भगवान कोई अन्य राम नहीं है, हमारा पिता ही भगवान है।
सजनो छोटे बालक री बात सुन और श्रीयादे कहे, हे बालक, हे प्रहलाद, तारा पिता जो है ये तो मन मान्या भगवान बनर बैठा है। ये तपस्या रे द्वारा मन वंचित वरदान मांग और अहंकार बढ़ गयो है और अंधा हो गया है अहंकार में। हे प्रहलाद, तारा पिता जो है अहंकारी है और ये अत्याचार कर रिया है नगरी री जनता रे साथ। तो आप भगवान रो नाम क्यों लोग में? भगवान रो नाम ही कारण सुन ले कि मारे जो पति देव है बर्तन पकाने रे वास्ते न्याव हो भी न्याव में अग्नि लगा दी और फिर पतो चलियो कि भी न्याव में तो छोटे छोटे बिल्लीरा बच्चा हा और अभी अग्नि में वे बिल्लीरा बच्चा सारा जल जाए। अन्य कोई उपाय नहीं है। यदि जलती अग्नि में भी कोई बिल्ली रे बच्चों ने जीवित रख सके है तो वो केवल राम जी रो नाम रख सके, अन्य और कोई नहीं रख सके। बोली राम जी महाराज की जय। जोरू बोलो भाई, बोलो अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। अपने मध्य में रैन पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य श्री सज्जन राम जी महाराज पधारिया है। आप सभी अपने स्थान में बैठा रहो, बैठा बैठे प्रणाम कर लो। आचार्य श्री जी रे पावन सानिध्य में बैठ संत दर्शन और सत्संग रो लाभ प्राप्त कर रहे यहाँ। बोलो राम जी महाराज की। आओ अपने प्रसंगरी और लोटा सजनों। कहीं चलतो प्रसंग याद है? याद है कहीं? कहीं प्रसंग चलतो बताओ सजनों। श्रीयादे री आंखों में अश्रु धारा बह रही है। प्रहलाद ने कह रही है, एक जलती अगन में बिल्लीरा बच्चा ने कोई जीवित रख सके है तो वो केवल राम जी ही रख सके है। आप रे पिताजी रे पास वो शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि जलती अग्नि में बिल्लीरा बच्चा ने जीवित रख सके है। प्रहलाद जी बड़े अचंभित हो गया, जलती अग्नि में भी बिल्लीरा बच्चा जीवित रह सके है। अरे अग्नि तो सबने जला दे है, बिल्लीरा जो बच्चा है वो तो बहुत बैंकुल शरीर तो कोमल वह है। अग्नि तो पत्थर ने भी जला दे है, भी अग्नि में भी बिल्लीरा बच्चा जीवित रह जाए। प्रहलाद के ये थोड़ी हो सके है कि हाँ प्रहलाद भगवान रे नाम से सब कुछ संभव है। प्रहलाद क्यों, यदि बिल्लीरा बच्चा जीवित रह गया जब तो माई जो आप कहे वो ही मैं करूं, और यदि बिल्लीरा बच्चा जीवित नहीं रहा तो आपरा भगवान और आपरी भक्ति ये सब मिथ्या बातें हैं, मैं नहीं मानूला फिर। और राजा सु पिता सु आपने दंड दिलाऊंगा। सजनों बड़ी जो गहरो विश्वास रे साथ श्रीयादे बोले कि मने रामजी महाराज माते पूरो विश्वास है कि जलती अग्नि में भी बिल्लीरा बच्चा ने भगवान जीवित राखी। श्रीयादे आर्त भाव रे साथ भगवान को पुकार करी और कहे, सजनों जी दिन वो न्याव खोलियो हो भी दिन संतों री वाणी रो ये प्रमाण है कि जलती अग्नि में मिनिया राख्या राम पुकारियो सिरिया रे, कै सुख राम नाम है ऐसोर करनी बिना उदरिया रे। जलती अग्नि में भी भगवान रे नाम रे प्रभाव सु बिल्लीरा बच्चा जीवित रह गया। मंजारी सुत ब्याई न्याव में तल्ले आग लगाई दियो। श्रीयादे ईश्वर ने सिमरियोजन न्यावड़ा में भाग लगा दियो। न्याव में भी भाग लग गयो। और ये दृश्य देख और प्रहलाद रे हृदय भाव बदल गया। श्रीयादे सु राम नाम री महिमा प्रहलाद श्रवण करी और गर्भ में जो भक्ति रो बीज प्रहलाद रे हृदय रे अंदर पड़ियो हो वो आज बीज श्रीयादे मातारी सत्संग रे द्वारा अंकुरित हो गयो। फिर तो कह के नारद जी महाराज री कृपा भी हो गई।
नारद जी महाराज भी प्रकट हो गया और प्रहलाद जी महाराज ने राम नाम तारक मंत्र री दीक्षा प्रदान करी। हे प्रहलाद, परमात्मा रू नाम ही बहु सागर सु पार करने वालों है। भगवान री भक्ति सु बेमुख होई और आज तक कोई रो कल्याण उधार और भलो नहीं हुई है। प्रहलाद जी महाराज श्रिया देरी सत्संग कर, नारद जी महाराज नाम दीक्षा प्राप्त कर, अब जो प्रहलाद जी री लगन है वो भगवान रे नाम में लग गई। जब प्रहलाद जी अपने पिताजी ने जाय और ये बात कही, हे पिता अपनो हट छोड़ो और भगवान रे नाम रो आश्रय लो, ये अहंकार आपने डुबो दे। हिरण्याकश्यप ने बड़ो भारी क्रोध आयो, अरे ऐसी वाणी कटू सीखी है ओ। प्रहलाद ने कुटियो मारियो, फिर बालक समझ और छोड़ दियो, कोई ऐसी वाणी सीख गो है तो कहे सजनों, प्रहलाद ने वो बात बुलाने रे वास्ते गुरुकुल में भेजे हैं और गुरुकुल में गुरु संड अमर, ये नाम सांडामर के ऐसे भी कहे, जो शुक्राचार्य जीरा शिष्य पुत्र हा, मेरे पास में विद्या अध्ययन करने वास्ते भेजा और कहो हो कि प्रहलाद ने एक तो ये राम जी रो नाम छुड़ाओ। प्रहलाद जो ये वाणी पकड़ी, वाणी ने बुलाओ, प्रहलाद ने कुशल राजनीति री शिक्षा दो और अन्य चतुराई री जो बातें इन्हें सिखाओ और राम नाम ने छुड़ा दो। गुरुजी ले गया गुरुकुल में और प्रहलाद ने पहले तो प्रेम रे साथ समझावे है, हे प्रहलाद ये वाणी छोड़ दे, ये वाणी नहीं छोड़ी तो थारा पिता थने मार दे, ऐसे समझाया प्रहलाद ने। प्रहलाद नहीं समझा, फिर और कोई अन्य बातें प्रहलाद ने पढ़ावे है, अन्य और कोई राजनीति री शिक्षा प्रहलाद ने देवे है। पर प्रहलाद नहीं संकोच, पढ़ाने वाला गुरु ने कहीं कहे, हे पंडित जी, राम जी रो नाम में छोड़ू नहीं और राम नाम रे अलावा मने और कुछ पढ़नो है ही नहीं। कहीं कहे प्रहलाद जी, और पढ़ने से नहीं खाओ। हे पंडित जी, ये विद्या तो लौकिक है, ये विद्या सु जन्म मरण री पास नहीं कटे है। प्रहलाद पधारे पठन साल रे, प्रहलाद पधारे पठन साल रे, संग में लीना बहुत बाल रे, संग में लीना बहुत बाल रे। हाँ कहीं डरावी पांड्या बार, हाँ कहीं पढ़ावी पांड्या याल जाल रे, कहीं पढ़ावी पांड्या याल। पाटी पे लिख दे श्री गोपाल हरी, पाटी पे लिख दे श्री गोपाल रे भाई। नहीं छोड़ू बाबा राम नाम, नहीं छोड़ू बाबा राम नाम मारे, और पढ़न से नहीं रे काम मारे, और पढ़न से नहीं काम रे भाई। जय हो बजाओ।
वरना थने दंड दियो जाई। प्रहलाद कहीं कहे हाँ कहीं डरावी पांड्या बार बार रे, कहीं डरावी पांड्या बार बार रे, जड़ थड़ गिरी को लियो युवार, जड़ थड़ गिरी को लियो युवार, मार डार चाहे दे जड़ाए, मार डार चाहे दे जड़ाए, राम ने छोड़ू तुम्हारा गुरु ने गाड़ रे, राम ने छोड़ू तुम्हारा गुरु ने गाड़ रे, नहीं छोड़ू बाबा राम नाम, नहीं छोड़ू बाबा राम नाम, मारे और पढ़न से नहीं रे काम, मारे और पढ़न से नहीं काम रे वाह। बोलो राम जी महाराज की। जद वे पंडित जी प्रहलाद जी ने धर्म ये 3 पुरुषार्थी शिक्षा दे रहा हा ग्रस्त नरपति रे धर्म रे विषय में सिखा रहा हा। भी समय प्रहलाद जी कहे हे पंडित जी ये विद्या तो लौकिक है, ये विद्या सु जन्म मरण री फांस कटने वाली नहीं है, ये आड़ जंजाल पढ़ने को कोई फायदो नहीं है। अगर पढ़नो ही है अगर बोलनो ही है तो राम जी रो नाम बोलो, बस मैं तो एक अक्षर ये पढ़ लियो राम नाम, एक अक्षर पढ़ लियो सजनो, बिने और अन्य कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक ही अक्षर पीव का सोई सतकर जान, राम नाम सदगुरु कयोर दादू सोई प्रमाण। ये बस राम नाम पढ़ लियो, बिना अन्य कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सजनों प्रहलाद जी ने पंडित जी बोले प्रहलाद तू मूर्खता मत कर, देख तने भी दिन तो तारे पिता सु मरते मरते बचायो, अभी भी तू कहनो मान ले थारा पिता प्रसन्न हो जाए, और यदि पिता प्रसन्न नहीं हुआ और थाने दंड दे, मारी बात नहीं मान ले। प्रहलाद जी कहीं बोले हे पंडित कहीं डरावे पांड्या बार बार, जड़ थड़ गिरी सू लियो उबार, मार डार चाहे दे जड़ाई, और राम ने छोड़ू तुम्हारा गुरु ने, चाहे कितो भी कष्ट दे देवे तो भी मैं भगवान रे नाम ने नहीं छोड़ू। ऐसी सुरवीरता प्रहलाद रे अंदर ही। और सजनों भक्ति मार्ग में सुरातन आवश्यक है। संत तो मांग करी भगवानू सुरातन अंग दीजिए, मतवालों की जय कै सुखराम अंग बायरी भक्ति नहीं दीजिए। श्री दरियाव जी महाराज री वाणी में भी सुरातन रो अंग है, जिसमें दरिया साहब कहे साधु सुर का एक अंग मना नहीं भावे झूठ, साधु छोड़े नहीं राम को और वो रण में फिरे नहीं फूट। साधु और सुरवीर एक अंग रहे। सुरवीर युद्ध क्षेत्र में जावे है, पीठ नहीं बतावे है, वो मरने सु नहीं डरे है, जीवन मरण की परवाह नहीं करे है, और वो शत्रु सेना सु लो लड़तो रहे। ई तरह ही सजनों भगवान रा भक्त वे वो भी सुरवीर री भांति भगवान री भक्ति में डटिया रहे, चाहे कितो भी कष्ट पड़ जावे पर वे भगवान रा नाम नहीं छोड़े नहीं। सूर चढ़े संग्राम में पीछा पावन दे, साहिब लाजे अपना और दृढ़ जीवन है तय, बिरु जीवन द्रिकार है। प्रहलाद के मैं भगवान रो नाम नहीं छोड़ू पंडित जी। और प्रहलाद जी ने समझाया। धीरे धीरे तो प्रहलाद जी कहीं करता कि गुरु जी कोई काम से बाहर जाता है, बालकों ने छुट्टी मिलती ही प्रहलाद जी सारे बालकों ने अपने पास ले और भगवान रे नाम रो कीर्तन करने लग जाता, क्योंकि वे छोटा बालक था, मेरी अभी बुद्धि जो है वो दूषित नहीं हुई। तो वे सब बालक प्रहलाद जी रे प्रति आदर रो भाव रखता और सब खेल कूद छोड़ प्रहलाद जी रे आजू बाजू आकर बैठ जाता। और प्रहलाद जी वे छोटे बालकों ने समझाता है, मित्रों मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, ये मनुष्य जन्म रे द्वारा अविनाशी परमात्मा री प्राप्ति हो सके है।
दुर्लभ है पर ये क्षणभंगुर भी है। भाई मानव तन दुर्लभ भी है और मिलिया रे बाद में भी रो भरोसो नहीं। क्षणभंगुर मानव जड़का बुदबुदा पानी री पोटा दादू काया कोट में मेवासी मोटा। जैसे चूड़ी काच की ऐसे नर की दे जतन करनता जाओ सिर हरिभज लावो। ले हे मित्रों ये मनुष्य जन्म रो अंत कब हो जावे पतो नहीं है। इरे वास्ते बुद्धिमान जो पुरुष वह है वे बुढ़ापो और जवानी रो भरोसो नहीं कर और बाल्यकाल से ही भगवान री भक्ति में लग जावे। पर आपने लोग कहीं करा हाँ जद भी संत महापुरुष आपा ने कह रहे राम राम करो जद आपे कहीं कहा बाप जी राम राम तो बुढ़ापा में करा। बताओ कौन देखियो बुढ़ापो भाई और बुढ़ापो देखियो है मैंने पूछ लो। महात्मा तो बुढ़ापा रे विषय में ये कहो है भले बुढ़ापो आवसी सुदबुद जासी छूट किशनदास काया नगरी निर्जम ले जासी लूट। बुढ़ापो आज जब तो सुदबुद ही छूट जाए तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो बाल्य अवस्था हुई भगवान की भक्ति में लाग जाए। बाल अवस्था हुई और बाल्य अवस्था जो भगवान की भक्ति में लागे है वो गजबरी आत्मा रिया करे है। बालपणे भक्ति करे जगसू रेत निराश तीर्थ भी आशा करे कद आवे वे दास। सजनों ई तरह वे छोटा छोटा बालक हा वे भी भगवान रे नाम रो कीर्तन करता हा भगवान रो नाम लेता हा। गुरु जी आयर देखियो रे ये प्रहलाद बाकी बालकों ने भी राम नाम री वाणी सिखारियो है। अब तो अंत में जाए और हिरण्याकश्यप ने कह दियो कि मैं हर तरह से इन्हें समझा दियो पर ये मानने वालों नहीं है प्रहलाद नहीं ये माने ही नहीं मारी बात। फिर सजनों बहुत लंबी चौड़ी कथा है संत महापुरुष आचार्य श्री विराजित है पर संक्षिप्त में ही ये प्रसंग कहा कि प्रहलाद जी ने बहुत कसौटियां दी पिता महात्मा कहे राम नाम प्रहलाद उचारियो स्वामी रामचंद्र जी महाराज कहे और जिनको पिता बहुत पचारियो संकट पड़ियो पर रामन छाड़ियो और राम भरोसे मरणो मांडियो। इतो कष्ट दियो हो पर्वत सु गिरायो हो। बताओ खोलते तेल में प्रहलाद ने डाल दियो हो मतवाले आती सु कुचलवायो हो पर हर बार रक्षा करी भगवान। संकट पड़े जब साधु में सब संतन के शोक दरिया साय हरि करे परचा माने लोग। है कोई अवगुण दास में नहीं राम का दोष साधु चाले पैंट दस्तो हरि आवे सो होश। भगवान तो भक्त रे वास्ते हाजर हजूर खड़ा है। भक्त 10 कदम रखे तो भगवान दरियाव जी महाराज के 100 कोस भक्त रे सामिया भक्त री रक्षा करी हर बार। प्रहलाद रा पिता हिरण्याकश्यप बहुत परेशान हो गया फिर भी अकल ठिकाने नहीं आई कि इरी रक्षा करने वालों कौन है। सेवक री रक्षा करे सेवक री प्रतिपाल सेवक री बारह छड़े दादू दीन दयाल। एक प्रहलाद री बहन ये हिरण्याकश्यप री बहन जी रो नाम हो होलिका। प्रहलाद री जो बुआ है कहे सजनो बिने वरदान प्राप्त हो ऐसो कि वो अग्नि में जलती नहीं वो भी तपस्या करी और तपस्या रे द्वारा मनवंचित वो भी वरदान पायो अग्नि में जलती नहीं। पर वरदान ये हो कि पर पुरुषरो संग नहीं करनो। पर सजनो जिस समय मानव रो विनाश रो समय आवे ना मैंने विनाश काल में बुद्धि विपरीत हो जाया करे। होलिका कह रही है अपने भाई ने कि इतना परेशान क्यों है हिरण्याकश्यप के काई करूं मैं। अभी मारो पुत्र भी कहनो नहीं माने ये विरोध कर रही हो है ये भगवान रो नाम ले रही हो है और 1000 तरह में इन्हें मारने रो प्रयास कर रही हो पर ये बच जावे है। होलिका कहे भाई आप चिंता मत करो मने ये वरदान है कि मैं अग्नि में जलूं नहीं। एक बार प्रहलाद ने समझा था और फिर नहीं समझे तो मैं इन्हें अपनी गोदी में ले और अग्नि में बैठ जाऊं और यदि मृत्यु हो जाए। हिरण्याकश्यप को ये बात ठीक है। पहले तो प्रहलाद ने होलिका समझायो आज होली रो दिन है। सजनों
ये कारण ही होली मनाई जावे है। होली का समझायो रे प्रहलाद, पितारी बात मान ले, भगवान रो नाम छोड़ दे, हट छोड़ दे, वरना थारी दुर्गति हो जाए। मरणो पड़ी, मैं अग्नि में लेट तने साथ बैठूं। प्रहलाद कहे बुआ मैं कितनी दफे समझाऊं, कुछ भी हो मरणो मंजूर है, पर भगवान रो नाम नहीं छोड़ो। कैसी प्रहलाद री भगवान रे प्रति, भगवान रे नाम रे प्रति दृढ़ निष्ठा ही सजनो। होलिका अपनी गोदी में ले और भरे बाजार में सारी नगरी रा लोग इकट्ठा हो गया। अग्नि चेतन हुई। प्रहलाद भगवान रो नाम लेते लेते, राम राम करते करते, राम नाम रो उच्चारण करते करते होलिकारी गोद में बैठ गया। स्वामी रामचरण जी महाराज अपनी वाणी में लिखे, राम नाम प्रहलाद उचारे, राम नाम प्रहलाद उचारे, होली का जल भई छारा रे भाई, होली का जल भई छारा रे। जे जयकार भयो हरिजन के, राम दी मुख मुख काड़ा रे। जे जयकार भयो हरिजन के, राम दी मुख होली का जल भई थारा। राम नाम रो सुमरण करते करते प्रहलाद जी बैठ गया होलिकारी गोद में। अग्नि चेतन हुई। अग्नि में होली का तो जल बल और भस्म हो गई, और प्रहलाद भगवान दे नाम दे प्रभाव सु ज्यों रा त्यों जीवित रह गया। सात समागम जाति आनंद, सात समागम जाति आनंद, राम भजन भरपूरा रे भाई, राम भजन भरपूरा रे। हिरणाकुश होली कारो संगी, पड़त असुर मुख धूला रे। हिरणाकुश होली कारो संगी, पड़त असुर मुख धूला रे। राम नाम प्रहलाद उचारे, राम नाम प्रहलाद उचारे, होली का जल भई छारा रे भाई, होली का जल भई छारा रे। जे जयकार भयो हरिजन के, राम दी मुख मुख काड़ा
राम नाम प्रहलाद उचारे, होली का जल भई छारा हो। जल बड़ राख हो गई और जे कार भयो हरि मुख कारा हो। देवता लोग आकाश सु पुष्प वर्षा करे है, प्रसन्नता प्रकट करे है। भगवान रे भक्तों रे चेहरे माते प्रसन्नता आ गई और भक्ति विमुख जो हा भगवान कहे बेरो मुख कालो हो गयो। सात समागम जाति आनंद राम भजन भरपूरा हो। हिरणाकुश होली कारो संगीर पड़त असुर मुख दूरा हो। भी दिन सुइए होली रो त्योहार प्रारंभ हुयो। विकल भयो होली का ढूंढे। अब जब पतो चलियो तो होलिका ने ढूंढ रियो डारे शीश पर छारा। विराट ने अपने ढूंढे राख में छारा यानी खीरा। ओ अंगारा ढूंढ रिया है हमारी बहन कटे गांव गली बाजारा माही फिर कर पुकारा हो। गांव में गली में बाजार में आवाज लगा रिया है हिरणाकश्यप, भक्ति उथाप दास का द्रोही, ये चट दागन खूटे हो। रामचरण युग 4 वदीता तो भी मार नहीं छूटे हो। स्वामी रामचरण जी महाराज के देखो जो अहंकार करियो, जो भगवान सु विमुख हुआ, जो भक्त ने कष्ट दियो। सजनो आज 4 युगों रे बाद में भी आज होली रे दिन होली जलाई जावे है। इरु कारण कई है आज होली का जल बड़ भस्म हुई ही और भक्त भक्ति और भगवान रा परम भक्त प्रहलाद जी री भगवान रक्षा करी। ये कारणों आज ये होली रो पावन त्योहार मनायो जा रही है। और निश्चित ही केरू राम द्वारा में जो भी आज भक्त पधारिया है असली होली यही है सजनों। संतों रे संग में बैठ भगवान रे भक्तों री कथा श्रवण करनी और भगवान रो नाम लेनो। आज संत महापुरुषों रे पावन सानिध्य में आपे सब लोगों ने एक संकल्प ले जानो है होली रे दिन। और ये पक्की बात है होली रे दिन आप यदि संकल्प और नियम लेवला आप रो निश्चित ये नियम पूरो वेला। ज्यादा नहीं हो सके 24 घंटा में 15 मिनट भी बैठ और राम राम करना है ये नियम लेनो, भगवान रो नाम लेनो। सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमरण राम कार कर लीजियो दिन रात। जो भगवान रो भजन करे है, जो भगवान रो दास बने है, भगवान भी भक्ति ऐसे रक्षा करे है सजनो। अभी भी हिरणाकश्यप ने भक्ति रो महात्म्य समझ नहीं आयो। अंतते क्रोधित वेई साहू खड़क कोपियो रिसाई, तेरो राखण हारो मोई बताई। कह प्रहलाद कछु शंका नाई, मोमे तोमे सकल माई। अब तो ऐसो क्रोध आयो हाथ में तलवार ले खांडो ले और हिरणाकश्यप प्रहलाद री तरफ दौड़े मारने वास्ते। और कह अब देखूं इतने दिन तो मैं ये समझता हूं कि बालक है अपने हाथ से नहीं मारूं, अब देखूं तने बचाने वालों कौन है और बता थारो राखण वालों कटे है प्रहलाद। बिल्कुल निडर तारे साथ निर्भय तारे साथ कहे अरे पिता परमात्मा तो सर्वत्र विद्यमान है, तीनों लोकों में चराचर प्राणी मात्र में परमात्मा रो निवास है। जड़ चेतन सब भी परमात्मा सु ही बढ़िया है। ये पृथ्वी आकाश जड़ आदि हमारी सत्ता सु ही चले है। आप में माँ में चमकती तलवार में सब जगह परमात्मा है। अरे ये खंबे में भी परमात्मा है ये कहो प्रहलाद जी। तो कह हिरणाकश्यप देखूं थारी भगवान कैसे रक्षा करे। जैसे ही प्रहलाद ने मारने वास्ते दौड़े खड़क खंब में रयापुर, राखण हारा नहीं दूर। खंब फाड़ प्रगटिया मुरार और हिरणाकुश ने मारियो नक बदार। भी समय भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुआ। सो छल छिद्र में करूं अपना जन के काज, हिरणाकुश जू मार के और धरूं नरसिंह रो साज। भगवान के मैं मारे भक्ति रक्षा रे वास्ते सो छल छिद्र कर लू, कई तरह रूप बना लू। नरसिंह भगवान प्रकट हुआ और जिका वरदान ब्रह्मा जी सु प्राप्त करिया हा हिरणाकश्यप
बे वरदानों ने मध्य नजर रखते हुए बे वरदानों री जो ब्रह्मा जी रे द्वारा वरदान हा बे वरदान बेरी भी जो मर्यादा रखी और प्रहलाद की योग में दिन में हिरणाकश्यप ये वरदान योग में दिन में मरू नहीं रात में मरू नहीं नरसिंह अवतार संध्यारी समय भी संध्या काल री समय में और कहो हो कि मैं पाताल में मरू नहीं मैं आकाश में नहीं मरू जांगरे माते अपने पैर री जांगरे माते हिरणाकश्यप ने लियो और कहीं कहो हो कि मैं दिन में मरू नहीं रात में मरू नहीं संध्या काल आकाश पाताल जांगरे ऊपर और मैं अस्तर और शस्त्रु नहीं मरूं तो कैसे प्रहलाद ने मारियो प्रहलाद री कैसे रक्षा करे हिरणाकश्यप ने मारियो नखरे द्वारा हिरणाकश्यप मारियो नक बदार नखरे द्वारा छाती चीर दी महात्मा अपनी वाणी में कहो हिरणाकश्यप समझो नहीं प्रहलाद समझावे औदर विनाशियो आय केर तब कौन छुड़ावे प्रहलाद भक्तरी भगवान रक्षा करी हिरणाकश्यप की मृत्यु हुई राक्षस श्री दुर्गति हुई देखो आज अपनी सत्संग सवारे अंदर अपनी सत्संग सवारे मध्य सूर सागर बड़ा राम द्वारा सु परम पूज्य महंत श्री राम प्रसाद जी महाराज रू पावन आगमन हुयो है करतल ध्वनि रे साथ महाराज श्री रू स्वागत बोलो राम जी महाराज की बोलो भक्तोर भगवान की सजनों ऐसे भगवान प्रहलाद भक्त की रक्षा करी और हिरणाकश्यप की मृत्यु हुई सजनों फिर प्रहलाद ये पूछे भगवान नरसिंह भगवान पूछे कि प्रहलाद कुछ तने मांगनो है तो मांग ले प्रहलाद के भगवान अब आपरा दर्शन हो गया अब कोई मांग और अब कोई चाह रही नहीं मैं कहीं मांगू कोई चाह ना रही नहीं मारी अब फिर भी कुछ मांगनो है देखो सजनों एक भक्त रो हृदय कैसो रया करे है प्रहलाद भगवान ने के हे भगवान मैं ये मांगू हूं कि आप मारे पिता रो उद्धार करो मारे पिता रो कल्याण कर दो उमा संत की यही बढ़ाई और मंद करत तहाँ करत भलाई संत हृदय नवनीत सवाना संत रो हृदय तो भक्त रो हृदय तो सजनो जिरी महिमा कहते था क्या नहीं संत जो पूरे जीवन भर प्रहलाद रो अनिष्ट चायो हो प्रहलाद ने बहुत कसोटियां दीवी मारने रा कुत्सित प्रयास करिया प्रहलाद रे मन में कहीं कि पिता रो भी मंगल वह है पिता रो भी कल्याण वह है सजनों ऐसे भक्त प्रहलाद री भगवान रक्षा करी आज होली रे पावन अवसर माते सदगुरु श्री भावनादास जी महाराज बड़ा राम द्वारा केरू जी केरू राम द्वारा में परम केवली महापुरुष संत श्री तेज राम जी महाराज अटे पधार और भजन साधना करी राम स्नेही संप्रदाय रेणरा महान संत सांवलदास जी महाराज वियाह मेरे प्रमुख शिष्य तेज राम जी महाराज वीरमदास जी महाराज सिनोद में गोविंद राम जी महाराज ऐसे प्रमुख शिष्य जामे तेज राम जी महाराज ई केरू राम द्वारा री स्थापना करी ऐसे भजनानंदी महापुरुषों री पावन भूमि में 97 वर्ष तक विराजमान होई और संत भावनादास जी महाराज अनेकों जीवा ने भगवान री भक्ति में लगाया भावनादास जी महाराज री देवल प्रतिष्ठा रो ये पावन महोत्सव और पिछले 51 वर्षों से ये राम द्वारा में विराज और सत्संग भक्ति रो प्रचार प्रसार करने वाला परम पूज्य महंत हरि राम जी महाराज सूरदास जी महाराज रे जीवित मेला महोत्सव रे उपलक्ष्य में 5 दिवसीय जिनमें मुख्य 4 दिवस तक तो सत्संग
दिन में भी भक्त चरित्र और संध्याकालीन सत्संग में भी परम पूज्य राम मनोहर दास जी महाराज रे द्वारा सुंदर भक्त चरित्र रो प्रसंग प्रारंभ हो। आज रात्रि में विशाल होली रे ये अवसर माते सत्संग जागरण भी है। आज ये अवसर माते अपने सभी लोग अठे उपस्थित हुए और अपने जीवन ने सफल बना रहे। हाँ मारो तो यही निवेदन रहेला होली रे अवसर माते कुछ शुभ संकल्प ले आपने आज अटू प्रस्थान करनो है। मुख्य संकल्प यही है, पहलो नियम तो ये लेनो है कि भाई राम राम करनो है। आज भौतिक चकाचौंध और धन कमाने री दौड़ में व्यस्त जिंदगी में अपन भगवान से दूर होता जा रही। यहाँ ज्यादा नहीं हो सके 15-20 मिनट आधो घंटों भी बैठ और गुरु महाराज री बताई हुई विधि रे अनुसार भगवान रो भजन करनो है। और समाज में जो नशो बहुत तेज गति से फैल रियो है, तो कोई ऐसी कुसंगति में पड़ गया है, बीड़ी गुटकू जर्दू भांग तंबाकू अमल अफीम सिगरेट शराब इत्यादि दुर्व्यसनों ने छोड़ और अपने जीवन ने अच्छो बनानो है। 4 दिन रे सत्संग में जो भी आप संतों रे मुखार बिंद सू भक्तमाल रे माध्यम सू जो महापुरुषारा अनमोलक वचन सुनिया वे सब ने अपने हृदय में धारण कर अपने जीवन में सफल बनानो है।